रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयरों की जोरदार धुलाई जारी है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए डिपॉजिट लेने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयरों में लगातार 20% के लोअर सर्किट लगे। आखिर आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ इसकी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? ये इनसाइड स्टोरी क्या है? मेरे साथ ये बताने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एक्शन की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल दीपक, अगर देखें तो इस मामले में 3-4 बड़ी चिंताएं थी रिजर्व बैंक की, और जो सबसे बड़ी चिंता थी वो सूत्रों के मुताबिक ये था कि जो केवाईसी का इशू है ये सबसे बड़ी चिंता थी रिजर्व बैंक की, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कई सारी खामियां पाई गई थी और ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में ऐसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट थे जिनका ठीक से केवाईसी नहीं था। बहुत सारे मामलों में पैन अपडेटेड नहीं था। बहुत मामलों में ऐसा था कि एक पैन पर जो है सैकड़ों खाते खोल लिए गए थे। तो ये जो चीज़ थी ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी चिंता पैदा कर रही थी। अगर केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी चिंता पैदा होती है। ये एक रिजर्व बैंक के लिए बड़ा जो है चिंता का विषय था। तो इसके साथ ही एक और जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो बैंक में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम होता है वो जो है ठीक वो नहीं था। तो ये चिंताएं रिजर्व बैंक की थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चिंताएं थी वो ये थी कि आरबीआई ने जब 2018 और 2022 में जब गड़बड़ी पाई थी और उस वक्त जो एक्शन लिया था उसके बाद ये कहा था कि आपको सिस्टम ठीक करने की पेटीएम को सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, और इसकी बाकायदा रिजर्व बैंक ने ऑडिट भी करवाया था, बाहर से भी, और खुद भी ऑडिट किया था। और उस ऑडिट के बाद ये पता चला कि जो ये कहा जा रहा था पेटीएम की तरफ से कि उन्होंने सारा कंप्लायंस कर दिया है वो झूठा था और कंप्लायंस पूरी तरह नहीं किया गया था। तो एक अगर किसी रेगुलेटर के नियम का कंप्लायंस नहीं होता और उसके बाद ये कहा जाता है कि कंप्लायंट हो गया है वो संस्था, तो ये एक बहुत गंभीर बात थी। इसके अलावा डिस्क्लोजर में कई तरह की जो है खामियां जो है पाई गई, जैसे कि जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी थी, जैसे जो 197 कम्युनिकेशंस मेन जो पेरेंट कंपनी है, उनके साथ जो इनके कई सारे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था, खासतौर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो कि लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ था। इसके अलावा पेरेंट कंपनी के साथ कई ऐसी जो कंपनियां हैं उनके साथ इस तरह के ट्रांजैक्शन थे जिनका डिस्क्लोजर जो है वो ठीक से नहीं दिया गया था। एक चीज़ और जो है यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो रिजर्व बैंक का ये कदम है वो किसी फिनटेक कंपनी के खिलाफ या फिनटेक इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि जहां भी रिजर्व बैंक को इस तरह की खामी मिलती है रिजर्व बैंक वो कदम उठाएगा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। 2018 और 2022 में जैसे मैंने कहा कि तब भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी रिजर्व बैंक को ये नहीं लगा कि जो भी चिंताएं जाहिर की गई थी उनका संतोषजनक हल जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया। यानी कि पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन जब सिचुएशन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई ने कदम उठाया। लेकिन पेटीएम आगे सिचुएशन से डील करने की तैयारी कैसे कर रही है ब्रजेश जी? देखिए, जो पेटीएम का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था हाल ही में, उसमें तो बैंक ने बहुत सीरियस वे में ये बात कहने की कोशिश की कि जो भी रिजर्व बैंक के डायरेक्टिव हैं, जो भी बातें हैं, उनका जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उनका पालन करेंगे। साथ ही ग्राहकों को भी एक बार उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो दूसरे बैंक हैं उनके साथ वो अपनी बातचीत बढ़ा रहे हैं, उनके साथ अपना काम बढ़ा रहे हैं, ताकि जो ग्राहक हैं जो पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं उन पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं आए। लेकिन जो 31 जनवरी का रिजर्व बैंक का एक्शन था उसमें ये कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कोई नए डिपॉजिट नहीं लेगा 29 फरवरी के बाद से, और दूसरी और कई किस्म की पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि ग्राहकों के पास जो पहले से ही वहां पैसे पड़े हुए थे उनको निकालने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी पेटीएम पर कार्रवाई की इनसाइड